वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.1 लगा रहे थे। आज इसका लास्ट वीडियो है जिसमें हम लास्ट 6 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे एक्सरसाइज 1.1 के उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, यानी एक सेट है जो कि क्या है, पॉइंट है प्लेन में, किसी प्लेन पर खूब सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 कई सारे पॉइंट्स है, तो उनका एक सेट है जिसमें रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है पॉइंट पी क्यू, जिसमें से ये पी क्यू ऐसा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि यहाँ पर हमें ऐसा रिलेशन बनाना है, यानी ये जो कई सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारा सेट है तो सेट किस चीज़ का बना हुआ है, ये एक प्लेन है, जैसे ये कॉपी भी एक प्लेन है, तो प्लेन पे खूब सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर पी की ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ से पी की यहाँ से, यानी ये ओरिजिन हो गया अगर 0,0, तो यहाँ से अगर ये जो डिस्टेंस है पी की जितनी होगी क्यू की भी डिस्टेंस उतनी ही होनी चाहिए, तभी हमारा पी और क्यू जो है वो सेम होगा। तो यानी ओरिजिन से डिस्टेंस जितनी पी की है उतनी ही डिस्टेंस क्यू की होनी चाहिए, तब हमारा ये पी क्यू होगा। तो रिलेशन में पी क्यू हमें वो नंबर लेने हैं जिनकी डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से, अगर पी की डिस्टेंस 8 है तो क्यू की भी 8 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें सेट बनाना है, ऐसा रिलेशन बनाना है। तो बोला अगर हम ऐसा रिलेशन बनाएं, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, तो बताइए कि वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या है कि ऐसा रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा। अगेन हमसे कह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट को भी हम जब करेंगे तो मैं समझाती हूँ। पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं इसको। अगर ये ओरिजिन ओ है तो हमें ऐसा पॉइंट लेना है जिसकी डिस्टेंस, अगर हम पी पॉइंट लेंगे, यानी पी की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है कि अगर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से जो पी की डिस्टेंस हो उसकी वही डिस्टेंस क्यू से होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग तो सेम नंबर लेते हैं। तो अगर हम पी और पी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी और पी लेते, तो बताइए क्या ये रिलेशन में फॉलो करेगा, पी कॉमा पी, यानी डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम ओरिजिन। ये तो पॉसिबल है, यानी खुद से तो जितनी डिस्टेंस है उतनी ही होगी ना। अगर पी की डिस्टेंस ओरिजिन से 8 है तो पी की डिस्टेंस ओरिजिन से 8 ही होगी, यानी अगर दोनों सेम नंबर्स हो जाए तो हमारा खुद के लिए, यानी रिफ्लेक्शन जो होगा इसका वो तो सेम ही होगा, यानी जो स्वतुल्य है वो तो सेम ही होगा। अगर हम अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें, हिंदी मीडियम की बात करें, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव को हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं। तो स्वतुल्य होगा यानी अपने से तुल्य होगा, अपने ही समान होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ पी पी पॉसिबल है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। अगेन देख लेते हैं, अगर पी क्यू है, पी क्यू का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज अ डिस्टेंस, यानी जितनी डिस्टेंस पी की ओ से है उतनी ही डिस्टेंस क्यू की ओ से है, ठीक है। ये अगर हम मान के चलते हैं तो बताइए कि इसका उल्टा सही नहीं होगा, यानी क्यू की डिस्टेंस जितनी ओ से उतनी डिस्टेंस पी से हो। अगर इसकी डिस्टेंस उतनी ही है तो इसका अपोजिट भी सेम होगा, यानी सिमेट्रिक भी होगा। अब अगेन हम ले लेते हैं कि अगर पी से जितनी ओ की डिस्टेंस है उतनी ही क्यू से ओ की डिस्टेंस है, और अगेन हम ले लेते हैं कोई और पॉइंट ओ है, तो क्यू से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही आर नहीं लेते हैं, आर तो हमारे पहले से एस से हो जाए। तो हमसे कह रहा है कि पी से जितनी डिस्टेंस उतनी क्यू से, हमने ये भी ले लिया, क्यू से जितनी डिस्टेंस है उतनी एस से, यानी कि पी से जितनी उतनी क्यू से। ये 8 है तो ये भी 8, और ये 8 है तो ये भी 8, तो क्या ये दोनों 8 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर पी क्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्लियरली हमारा पी कॉमा पी जो है वो बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, अपने आप से तो सेम ही रहेगा, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, हम मान लेते हैं कि पी क्यू आर में बिलोंग कर रहा है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जो है वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू की, तो उसका अपोजिट भी वही होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू जो है वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का, तो इसका मतलब क्यू पी बिलोंग्स टू आर। अब पी क्यू बिलोंग कर रहा है, क्यू पी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगेन देख लेते हैं कि लेट पी क्यू और क्यू एस दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में, इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एस। तो इस तरह से हम कहेंगे अगर पी की क्यू के इक्वल है, क्यू की एस से इक्वल है, तो पी की एस से इक्वल होगी, और इस तरह से पी एस बिलोंग करेगा आर में। अब पी क्यू क्यू एस था आर में पहले से, हमने माना था, और पी एस बिलोंग कर रहा है, निकाल लिया, इसका मतलब कि आर क्या हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव आर एस टी शो कर रहा है, इसका मतलब आर क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। अब देखिए हम अपने उस क्वेश्चन में पहुंचते हैं जो शो डैट हमारा क्वेश्चन था।
तो ये हमसे एक ऐसे में आगे कह रहा था कि शो डेट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी, यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं वो सारे पॉइंट सर्कल होंगे और पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, और वो क्या करेंगे पी से पास करेंगे और सेंटर ओरिजिन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज नॉट इक्वल टू, यानी 0 0 को छोड़ के पी के और भी जितने पॉइंट हैं जो हमारे रिलेशन को फॉलो भी कर रहे हैं, यानी कि 0 से पी की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही क्यू की है, उतना ही कोई एस था, उतना ही कोई आर था, आर टी ले लेते हैं तो उतना ही पॉइंट था। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं यानी कह रहा है कि जिस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो 0 0 को छोड़ के जितने पॉइंट्स है, तो एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, जितनी ओ से पी की डिस्टेंस है उतनी ओ की क्यू की डिस्टेंस है, उतनी ही ओ की एस से डिस्टेंस होगी, उतनी ओ की टी से होगी, क्योंकि यही हमें रिलेशन दे रहा है। अब अगर सारे इस तरह से होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्या बनाएगा, ये एक सर्कल बनाएगा, क्योंकि सारे जो है सारे साइड्स यानी जो सेम होते हैं, सारी रेडियस सेम तभी होती है जब सर्कल होता है। तो इस तरह से ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, और इसमें बीचों बीच में क्या होगा ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से ही सारी डिस्टेंस ले रहे हैं हम, यानी टी हो गया, यहाँ पे यू ले लेते हैं, इस तरह से वी है, तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो ओ से पी की जितनी डिस्टेंस है उतनी ओ से क्यू की होगी, उतनी ओ से एस की होगी। ये मैं रिलेशन कह रहा था, और इस तरह से हमने देखा कि एक सर्कल बन गया। तो दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। अगर हम ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लें तो ये कलेक्शन हमें क्या बनाता है, तो ये कलेक्शन हमें सर्कल बनाता है और क्या देता है, सेंटर एज ओरिजिन देता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो जितने पॉइंट्स हमारे रिलेशन के हैं अगर हम उनको बनाएं, ड्रॉ करें, तो हम देखेंगे कि वो एक सर्कल देगा और ओरिजिन उसका सेंटर पे होगा। अगर हम इधर से देखते हैं, यानी वी ले लिया, यहाँ पे यू वी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो आप देख रहे हो कि एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 12 अब क्या कह रहा है। According to question 12, show that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equals to T1, T2. T1 is similar to T2. कह रहा है कि एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स है, यानी एक सेट हमें दिया हुआ है जो ट्राइंगल्स का सेट है। अब रिलेशन हमें बनाना है कि दो ट्राइंगल ऐसे लेने हैं कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो। सिमिलर प्रॉपर्टी आपको पता है, सिमिलैरिटी जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी वही है यहाँ पर, कि वो उनके जो शेप्स हो वो सिमिलर हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल रहा है, सिमिलर बोल रहा है। सिमिलर के लिए क्या होता है कि उनका जो रेशियो हो, उनके साइड्स के रेशियो हो, रेशियोज इक्वल हो। तो ऐसा यहाँ पे दो ट्राइंगल है, रिलेशन में हमें सेट में हमें सारे ट्राइंगल्स लेने हैं और रिलेशन में हमें बनाना क्या है, वो दो ट्राइंगल्स जो कि सिमिलर हो, और इसको बताना है कि ऐसा रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला नेक्स्ट में देखेंगे, पहले देख लेते हैं हाफ पार्ट को सॉल्व करते इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब क्योंकि हमारे यहाँ देखिए रिलेशन दिया है T1 T2 जो है वो T1 इज सिमिलर टू T2, तो अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव चेक करें तो क्या हो जाएगा, T1 का T1 से चेक करें तो T1 अपने आप से सिमिलर होगा कि नहीं, T1 अपने आप से सिमिलर होगा। तो सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने आप से खुद के तो जैसा ही होगा, तो इसलिए T1 जो होगा वो बिलोंग्स टू R, इसलिए R रिफ्लेक्सिव हो गया। अगेन हम सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या कहेंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, ये मान लेते हैं, यानी T1 सिमिलर है T2 के, तो इसका अपोजिट भी तो ट्रू होगा, T2 भी सिमिलर होगा T1 के। अगर T1 T2 के जैसा है तो T2 भी तो T1 के जैसा है, तो हम कह सकते हैं T2, T1 बिलोंग्स टू R, और इस तरह से R सिमेट्रिक भी हो गया। अगेन चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए, तो T1 T2 हम मान लेते हैं और T2 T3 दोनों बिलोंग करें R में, यानी T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है। तो बताइए क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा, तो यस T1 T3 के सिमिलर होगा, तो यानी T1 T3 बिलोंग्स टू R आ गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसिटिव भी है। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है ना, इजी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन हमें बहुत लंबी दिखता है पर है कुछ भी नहीं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है हमसे जो इसमें आगे कि कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल, ये हमें 3 ट्रायंगल दे रहा है, एक T1 दे रहा है, एक T2 दे रहा है और T3 दे रहा है। T1 के साइड दे दिया 3 4 5, T2 के दे दिया 5 12 13 और T3 के दे दिया 6 8 10। अब बोल रहा है बताइए T1 T2 T3 आपस में किस तरह से रिलेटेड है, क्या रिलेशन है T1 T2 T3 का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये 3 4 5 है, ये 5 12 13 है। अगर इनका हम सिमिलैरिटी चेक करें तो 3 4 5 और 5 12 13 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जबकि 3 4 5 और 6 8 10 में देखिए सिमिलैरिटी है। 3/6 हो जाएगा 1/2, 4/8 हो जाएगा 1/2, 5/10 हो जाएगा 1/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं T1 जो है वो T3 के सिमिलर है और जो हमारे दो नंबर्स हैं वो आपस में सिमिलर नहीं है। तो यही रिलेशन हो जाएगा। देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए क्या करेंगे हम, चेक इट सिमिलैरिटी। T1 T2 का चेक करेंगे, देखेंगे कोई सिमिलैरिटी नहीं है। T2 T3 का चेक करेंगे, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, पर T1 T3 की सिमिलैरिटी है, तो हम कहेंगे T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब कि T1 जो है वो T3 से रिलेटेड है। T1 T2 T3 में T1 T3 से रिलेटेड है। ये हो गया आपका आंसर। आपसे पूछा था कैसा रिलेशन है, तो T1 T3 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, T1 सिमिलर है T3 के। ओके,
क्लियर हो गया। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। आप जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं समझा तो हिंदी में ही रही हूँ, और उसके बाद देन आपको जो नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। कह रहा है शो डैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन। जैसे वहां पे ट्राइंगल दे रहा था, अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक सेट ए है जिसमें सारे पॉलीगॉन्स है। पॉलीगॉन्स का मतलब कि एक से ज्यादा साइड्स हैं, 2 3 4 कितने भी साइड्स है, पॉलीगॉन्स है, बहुभुज है, बहुत सारी भुजाओं वाला है। और आर इसमें रिलेशन जो दे रहा है वो क्या कह रहा है कि P1 P2 जो है दो साइड्स ऐसे, यानी दो हमारे ये जो पॉलीगॉन्स है, इन दोनों पॉलीगॉन्स के नंबर ऑफ साइड जो वो सिमिलर हो। यानी हमें जो सेट है वो पॉलीगॉन्स का है, उसमें ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कई सारे शेप्स हो सकते हैं, लेकिन जो रिलेशन लेना है वो कैसा लेना है कि दो पॉलीगॉन्स ऐसे लेने हैं जिनका सेम साइड हो। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लें स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम साइड का है, स्क्वायर रोम्बस, रोम्बस रेक्टेंगल, तो ये सारे क्या होंगे, ये सब इस रिलेशन में फॉलो करेंगे। अब बताइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उसको चेक करने से पहले इतना हाफ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर देन हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हाफ वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन को उठा के लिखेंगे, ये r इज इक्वल्स टू P1 P2 लिखते हैं, और हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब इसका रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्शन चेक करने का मतलब P1 का P1 चेक करते हैं, P1 में जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं P1 में उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होंगे, खुद के नंबर ऑफ साइड तो सेम ही होंगे। तो P1 बिलोंग्स टू R एज सेम पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम पॉलीगॉन अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो स्क्वायर के सिमिलर ही होगा, तो R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगेन हम चेक करते सिमेट्री के लिए, तो अगर P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड है तो P2 और P1 के भी तो सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। इन दोनों को चेंज कर देने से चेंज हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर के अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के सेम नंबर ऑफ साइड है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो इस तरह से P1 P2 बिलोंग्स टू R, तो P2 P1 भी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अगेन चेक करते हैं। P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, ये चेक करते हैं, यानी ये ले लेते हैं हम, लेट करते हैं, यानी P1 P2 के सिमिलर है और P2 P3 के सिमिलर है, यानी स्क्वायर रोम्बस के सिमिलर है और रोम्बस रेक्टेंगल के सिमिलर है। तो इसका मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल के सिमिलर ही होगा, दोनों में ही 4 साइड्स होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं P1 P3 हैव सेम नंबर साइड, और हमारा P1 P3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा और R ट्रांसटिव हो जाएगा। इसका मतलब RST तीनों शो कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन थे हमने देखा 11, 12, 13 तीनों सेम टाइप का क्वेश्चन था। एक में आपसे ट्राइंगल पूछा, एक में आपसे पॉइंट्स पूछा था प्लेन में, और एक में जो था हमसे पॉलीगॉन पूछा, और तीनों ही हमने देखा एकदम सेम थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी थी, आगे देखते क्या पूछा था। यहाँ हमसे पूछा था कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। कह रहा है कि ऑल एलिमेंट इन ए में क्या क्या थे हमारे, ए में हमारा ट्राइंगल भी था, उसमें हमारा रेक्टेंगल भी था, यानी 4 साइड 5 साइड, हम कितने भी ले सकते हैं, पेंटागॉन ले सकते हैं, हेक्सागॉन ले सकते हैं, हेप्टागॉन ले सकते हैं, ये सब हमारे ए में बिलोंग करेंगे। अब कह रहा है कि जो ए में इतने सारे एलिमेंट्स थे वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल से किस तरह से रिलेट करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल से तब रिलेट करेंगे जब हम सेट ऑफ ऑल एलिमेंट से क्या सबसेट उठा ले, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स उठा ले, तो जिसमें के जितने ट्राइंगल्स हैं वो इसके राइट एंगल ट्राइंगल के सेम होंगे। तो कैसे रिलेट होंगे, अगर हम कहें कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए का हम सिर्फ ट्राइंगल वाला सेट ले लें तो वो रिलेट कर जाएगा। देखिए तो हम बोलेंगे द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3, 4 एंड 5 आर दोज पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स, जिनके 3 साइड्स हों। और 3 साइड्स ट्राइंगल ही होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल रिलेटेड टू सेट ए। तो ये सेट ए से रिलेट करने का मतलब क्या होगा, कि राइट एंगल से रिलेट करना है तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ले लेंगे सेट ए का, तो वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट कर जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। तो ये था आपका पॉलीगॉन का। अब इसके इसी जैसा सेम हमारा है 14, यानी 11 से लेकर 14 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। अब देखिए 14 क्या कह रहा है, 14 हमसे कह रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन ही शो करना है। यहाँ हमसे कह रहा है कि एक सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, एल एक सेट है जिसमें सारी लाइन्स है, और जो कि क्या है एक्स वाई प्लेन में है। लाइन कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन है। और बोल रहा है कि आर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि L1 L2 दो लाइन्स है और L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए इसको इक्विवेलेंस चेक करना है। इक्विवेलेंस चेक करने का मतलब क्या हो गया, L1 का L1 से, तो क्या L1 अपने आप की पैरेलल होगी, तो कोई भी लाइन खुद की तो पैरेलल होगी ही होगी। यानी अगर L1 है, सेम हमने L1 लिखा, L1 हो गई 6 सेंटीमीटर की, तो दूसरी L1 लेंगे 6 सेंटीमीटर की, तो दोनों एक दूसरे की तो पैरेलल ही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होगी, L1 है अगर तो L1 अपने आप की तो पैरेलल ही होगी, परपेंडिकुलर थोड़ी होगी। तो L1 इज पैरेलल टू
L2, तो R इज रिफ्लेक्सिव एज एनी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो हम बोलेंगे L1 बिलोंग्स टू R। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 पैरेलल है L2 के, तो उसका उल्टा भी तो होगा, L2 पैरेलल होगी L1 के। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है, तो इस तरह से L2 L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा और ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगेन हम ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, यानी L1 पैरेलल है L2 की, ये हमने ले लिया, और L2 पैरेलल है L3 की, ये भी मान लिया। तो जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल तो होगा ही, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी हो गया। अब देखिए हमसे यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू 2x पर 4 लाइन रिलेटेड टू द लाइन। कह रहा है कि ऑल लाइन्स हमें बतानी है जो y इज इक्वल टू 2x 4 से के सिमिलर हो। अब देखिए रिलेट करना है, यानी कि इसमें भी आनी चाहिए, इस रिलेशन में भी आनी चाहिए। अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ से m हमारा स्लोप बताता है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 जो लाइन है उसका स्लोप है 2। तो अगर हम 2 स्लोप वाली जितनी भी लाइन लेंगे वो सब इसकी पैरेलल होगी, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2। अब इसके 2 स्लोप वाली जितनी भी लाइन लेंगे सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे क्या ले लें, अब हम इसको रिलेट करने के लिए वो लाइंस लेते हैं जो जिसका स्लोप 2 हो, तब वो इसके पैरेलल हो जाएगी और हमारा रिलेशन शो करेगा। तो क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब c हमें नहीं पता है क्या है, c कुछ भी हो सकता है, पर हमें बस क्या बताना है, अगर रिलेशन बनाना है तो इसका मतलब कि स्लोप अगर यहाँ पे 2 है तो इसका भी स्लोप क्या होना चाहिए 2। तो इस तरह से इसका रिलेशन इससे कौन सा होगा, वही लाइन्स होंगी जिनका स्लोप 2 होगा, वो हमारी इसके पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि जो पैरेलल लाइन्स होती है उनके स्लोप्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर इनका स्लोप 2 है तो हम अगर एक 2 स्लोप वाली कोई लाइन ले लें, और c कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो इसका रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे, समझ में आ रहा है ना, तो लिखना देख लेते हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4 इज द सेट ऑफ ऑल लाइन दैट आर पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू x 4। वही रिलेशन, वही लाइन्स हमारी इससे रिलेट करेंगी जो इसके पैरेलल होंगी इस लाइन के, और पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका स्लोप जो है उस लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ लाइन ये जो दिया है इसका स्लोप है m इज इक्वल टू 2, तो वी नो दैट पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप। द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन इज ऑफ द सेट फ्रॉम y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वाला फॉर्म की होगी तभी हमारी लाई करेगी। तो द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू गिवन लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस c। c कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 11 से 14 तक बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपने 11 लगा लिया तो आपको 12, 13, 14 पर समझ लेना है, वो आराम से आप लगा लोगे। चलिए अब बढ़ते हैं 15 और 16 पर, जो कि ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। आपका 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 15 और 16 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। एक सेट 1 2 3 4 दिया है जिसमें आर आपको ये दिया हुआ है, आपको चूज द करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बुक में तो आपको इस तरह से दिया हुआ है कि आर बताइए कि आर सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांसिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों है। इस टाइप से 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मैंने कहा कि सॉल्व करके आप खुद से चेक कर लो कि क्या आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करेक्ट आंसर ना देख के आपको डायरेक्टली बोल दें। तो चलिए देखते ही, हमने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 दिया है, अब इसको चेक करिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों होना चाहिए। तो देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, इसका मतलब चारों है, तो आर रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते हैं कि 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है कि नहीं। देखिए 1 2 है पर 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं इसको ट्रांसिटिव के लिए, तो 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 है, तो इसका मतलब 1 2 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 तो है, फिर 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद आपका चेक करते हैं 1 1 है, तो देखिए 1 1 ये भी है, मतलब 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 ये भी है, और फिर ये हो गया 1 2 जो कि है इसमें। अब 1 3 का चेक कर लेते हैं, 1 3 और 3 से स्टार्ट होना 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, वो भी है इसमें। 3 3 है और 3 2 है, तो 3 3 है, यानी 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 है, तो 3 और 2 होना चाहिए है, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव है। तो देख लीजिए, इसको लिखेंगे इस तरह से, ये हो गया। तो ये लिखेंगे इस तरह से 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देयरफॉर आर इज ट्रांसिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में आंसर ये बी वाला पार्ट था, तो बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी।
ए b-2 दिया है और b जो है 6 से बड़ा है, यानी यहाँ पर रिलेशन आपको दे रहा है कि सेट नेचुरल नंबर का है जिसमें आपके जो a और b हैं दोनों नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर हो के कंडीशन क्या फॉलो करना है कि a = b-2। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, यानी a जो नंबर लेंगे वो क्या, अगर b जो हम 1 लेते हैं तो a कितना होना चाहिए 1-2, जो कि फिर माइनस में आ जाएगा, माइनस लेना नहीं है हमें, तो इसका मतलब 6 से बड़ा नंबर लेना, ये भी दे रही है कंडीशन, तो 6 से बड़ा हम ले लेते हैं 7, तो b 7 होगा, तो 7-2 5 हो जाएगा। पर हमें ऐसे करेंगे तो हम पता नहीं कितने नंबर लेना पड़ेगा कि b से बड़े 6 से बड़े तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। 2 4 चलिए चेक करते हैं। यहाँ 4 क्या है, b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 रख ही नहीं सकते क्योंकि 6 से बड़ा है, तो पहली चीज तो ये तो हमारा फॉल्स ही हो जाएगा। 3 8 है, 8 है, b की वैल्यू है, रख भी सकते हैं, 6 से बड़ी है, देखिए 8 यहाँ पे 7 है, इस दोनों ये तीनों ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 8 जो है वो यहाँ रखेंगे तो 8-2 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर a 6 आना चाहिए, पर यहाँ पर 3 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पर ये है आपका 8 भी दिया है 6 भी दिया है, यानी कि 8 हो गया b और b की जगह वैल्यू रख देंगे तो 6, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है c। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा b की वैल्यू 7-2 रखेंगे तो 5, पर 5 नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है 16 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और हमारी इस तरह से क्लास 12th की चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गई है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, जो पूरी बेस थी हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक। PDF आपको नीचे प्रोवाइड है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा और उससे अपना नोट्स बना लीजिएगा।